बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल math.cloud। इस वीडियो में हम एक डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल हमें दिया गया है इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 e raised to power x into x minus 1 whole divided by x into x plus e raised to power x dx। अब हम अपने इंटीग्रल को i के इक्वल लेट ले लेंगे। तुम्हारे पास i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 e रेज टू पावर x इंटू एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस ई रेज टू पावर x dx। अब यहाँ पे हम थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। हमने ये करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो फंक्शन यानी कि जो हमारा इंटीग्रैंड है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे हम जब डिवाइड करेंगे ई रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब न्यूमरेटर में हम एक्स स्क्वायर को अंदर अलग अलग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में एक्स और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हम फर्दर जो है वो एक्स को अलग अलग कर लेंगे दोनों टर्म्स के नीचे, तो एक्स और एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 1 रह जाएगा 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स डीएक्स। तो इसे हम 1 कह देंगे। अब हमने यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करना है तो हम पुट करेंगे जो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्वांटिटी है उसको हमने u के इक्वल पुट किया। u इज इक्वल टू 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। अब हमने सिंपली यहाँ डिफरेंशियल लेना है। 1 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा ई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। यहाँ पे क्वेश्चन रूल यूज करेंगे सिंपली हम, तो हम ई एक्स कॉमन आ जाएगा क्वेश्चन रूल यूज करने के बाद। तो हमारे पास डी यू इक्वल आ जाएगा ई रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर को हम एक्स माइनस 1 से अलग अलग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डी यू इक्वल आ जाएगा ई रेज टू पावर एक्स इंटू 1 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हमने चेंज ऑफ जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है उसे देखना है। याद रखें जब भी डेफिनेट इंटीग्रल में या लिमिट वाले क्वेश्चन में जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो लिमिट में चेंज आता है। तो यहाँ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में चेंज आएगा। जब एक्स 1 था जो हमने पुटिंग किया वहां एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास 1 प्लस ई आ जाएगा, और जब एक्स की जगह हम 2 पुट करेंगे तो हमारे पास 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। एलसीएम लेंगे तो इस केस में यू हमारे पास 2 प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब हमने अपनी जो सब्स्टिट्यूशन है जो चेंज ऑफ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आई है ये हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 1 बिकम्स आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 1 प्लस ई और अपर लिमिट हो जाएगी 2 प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पे जब हम ई रेज टू पावर एक्स इंटू 1 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स इसकी जगह हम डी यू पुट करेंगे, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो हमने पुटिंग की थी यू के इक्वल वो हम यू पुट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये इसका एंटी डेरिवेटिव डी यू ओवर यू का लॉग ऑफ यू आ जाएगा। हम सिंपली यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास लॉग 2 प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस लॉग 1 प्लस ई। यहाँ पे हम लॉग का डिफरेंस रूल या क्वेश्चन रूल भी आप कह सकते हैं वो यूज करेंगे तो हमारे पास लॉग 2 प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। क्योंकि ये जो डिफरेंस रूल होता है लॉग का वो होता है लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम डिवाइडेड बाय एन, यहाँ पे यूज किया। अब फर्दर जो न्यूमरेटर में हमारे पास
2 प्लस ई स्केयर डिवाइडेड बाय 2 आ रहा था, तो वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा डिनोमिनेटर में। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा हमारे डेफिनेट इंटीग्रल का log ऑफ 2 प्लस ई स्केयर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस ई स्केयर यूनिट, क्योंकि ये एरिया होता है तो स्केयर यूनिट आएगा। अब यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं, ये हमारा जो फंक्शन था उसका ग्राफ है। हमने ये जो ब्लू शेडिड एरिया है, ब्लू शेडिड एरिया, ये हमारा एरिया अंडर द कर्व हमने फाइंड किया और हमारा एरिया अंडर द कर्व यहाँ पे आया है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.23313। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ।